तो प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम लोगों को असहयोग आंदोलन। याद करो, असहयोग आंदोलन के पहले हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में अभी हमने तुम्हें पढ़ाया था कि जब मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए और गांधी जी के पास जाना पसंद किया, तो गांधी जी को लगा कि हमारे देश में हिंदू तो साथ में है ही, खिलाफत आंदोलन के नाम पे मुसलमान भी हमारे साथ हो लिए। तो उन्होंने क्या किया कि खिलाफत आंदोलन का नाम, खिलाफत चूँकि उर्दू का शब्द है और उसको हिंदी में उन्होंने बदल दिया असहयोग, माने खिलाफत करना माने असहयोग करना, और उसी नाम को बदल कर उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों पहली बार मिलकर और व्यापक स्तर पर आंदोलन किए। तो असहयोग आंदोलन चला 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। लेकिन रूप इसका कैसे बदलता है ध्यान में रखेंगे। 1920 ईस्वी में गांधी जी खिलाफत आंदोलन को नया रूप प्रदान करते हुए भारत में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन असहयोग आंदोलन छेड़ दिए। इस आंदोलन में अंग्रेज़ों का हर स्तर पर असहयोग किया गया, अर्थात लोग अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने लगे, विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाई गई, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना छोड़ दिए, वकील वकालत करना छोड़ दिए, सरकारी कर्मचारियों में से अधिकतम काम करना बंद कर दिए। माने इस प्रकार भारत में पहली बार किसी अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री तथा पुरुष सभी एक साथ भाग लिए तथा लाखों लाख के हुजूम में इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों का बहिष्कार करने लगे। इस आंदोलन को गांधी जी सत्य और अहिंसा की नीति पर चला रहे थे। परंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ के हिंसक हो जाने के कारण लोगों ने 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। अतः 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन के हिंसात्मक होने के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए और इस प्रकार भारत का पहला अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो गया। परंतु अंग्रेज़ भारतीयों के शक्ति से पहली बार स्पष्ट रूप से डर महसूस किए और भारतीयों के हित में कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए। समझ में आ गया बच्चों? नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ। असहयोग आंदोलन ध्यान दो सभी। नागपुर अधिवेशन में 1920 ईस्वी में ये डिसीजन ले लिया गया कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कि भारत में गांधी जी के नेतृत्व में एक नया आंदोलन चलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जब शुरू किया गया बच्चा, इसमें समझ लो कि मुसलमानों को और समझो मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को, दोनों को मिलाकर कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया गया। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छोटे से लेके बड़े तक, बच्चों से लेके बूढ़े तक, जवान से लेके सयान तक, मैंने समझ लो बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री हो या पुरुष हो, सब के सब इस आंदोलन में हिस्सा लिए। पहली बार अखिल भारतीय स्तर का एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जहां जम्मू कश्मीर से लेकर और नीचे के कन्याकुमारी तक आम जनता अचानक सभी एक बार गांधी जी का वाहन पर खड़े हो गए। लाखों लाख की संख्या में सड़कों पर सिर्फ हुजूम दिखाई देता था। ऊपर सेटेलाइट से जब समझ लो कि फ़ोटो खींचा गया तो सिर्फ भारत में सड़कों पर काला काला सिर दिखाई देता था बच्चे। इतने लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अंग्रेजी सामान का बहिष्कार लोग करना शुरू कर दिए, विदेशी वस्त्र की होलिका जला दी गई। सब लोगों ने कह दिया अंग्रेज़ों को हर स्तर पर असहयोग करना है, अंग्रेज़ों के किसी भी सामान का उपयोग नहीं करना है, उनका जो भी सामान मिलता है उसको निकालो, होलिका जला दो, माने उसको आग के हवाले कर दो। बच्चे जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना शुरू माने बंद कर दिए, वकील वकालत करना बंद कर दिए, शिक्षक उनसे विद्यालयों में पढ़ाना छोड़कर अपने प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाना, भारतीय बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। सरकारी कर्मचारियों में से कईयों ने अपना काम करना छोड़ दिया। इस प्रकार भारत में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ था बच्चे, जिसमें बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे हों, बड़े हों, सब के सब हिस्सा लिए। इसीलिए अखिल भारतीय ये समझ लो कि आंदोलन के रूप में ये पहली बार ऐसा आंदोलन छेड़ा गया
जिसमें लाखों लाख लोगों ने हिस्सा लिया। अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई बच्चे। उनको इस आंदोलन को रोकने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। दरअसल गांधी जी जो ये आंदोलन शुरू किए थे उसमें दो ही उनके हथियार थे, सत्य और अहिंसा। सत्य बोलना है, निडर रहना है, पुलिस को देकर, ब्रिटिश को देकर भागना नहीं है, सामने रहो। अगर वो मारते हैं पीटते हैं तो मार खाना है, लेकिन डरना नहीं है। समझ में आ रहा है ना जी? एकदम डटे रहना है वहीं पर, पीठ दिखाकर भागना नहीं है। और समझ लो हिंसा नहीं करना है, वो मारना है तो मार दें, लेकिन तुम नहीं मारोगे। और इस तरीके से समझो कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर इस आंदोलन को इतना व्यापक बना दिया कि अंग्रेज़ों की नींव जो है डगमगाने लगी। लेकिन उसी समय गलती कर दिया हमारे भारतीयों भाइयों ने कुछ। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हमारे उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर के निकट चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ एक भीड़ जा रही थी और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए, भारत माता की जय कहते हुए। तो वहाँ हमारे ही देश के कुछ पुलिसकर्मी ऐसे थे जो अंग्रेज़ों की नौकर थे, अंग्रेज़ी सरकार के वो समझ लो पुलिस बन गए थे। उन्होंने बाहर थोड़ा सा भीड़ को हड़काने का कोशिश किया, इधर से क्या जा रहा है, उधर से जाओ। भीड़ जो है वो समझ लो कि नियंत्रणहीन हो गई बच्चे, उन्हें कोई नियंत्रित कर नहीं पाया। भीड़ों में से लोग कहना शुरू कर दिया, ये बड़े एकदम समझ लो कि ये चाटुकार है, ये अंग्रेज़ों के ग़ुलाम, इसी सब की वजह से हम लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तब किसी ने पीछे से बोल दिया मार इसको मार, और इतना कहना था कि अब उनको लगा कि बाप रे भीड़ तो हमको मार देगी। सब पुलिस वहाँ से दौड़ के और जाके अपने थाने में बंद हो गए। लेकिन थाने में बंद हुए तब भी भीड़ शांत नहीं हुई। भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया और सब ने कहा कि ऐसे ऐसे दुष्ट अगर जब तक रहेंगे हम लोग को आज़ादी नहीं मिलेगी। अतः चारों तरफ से घेर कर और चारों तरफ से आग लगा दिया गया बच्चे। 23 पुलिसकर्मी उसमें थे, 23 के 23 पुलिसकर्मी जलकर खाक हो गए। और इस तरीके से जब जलकर मर गए तो तुरंत हिंसा का एक्ट लग गया महात्मा गांधी पर, क्योंकि ये आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? गांधी जी पर। दूसरी बात, ये 5 फरवरी को ये जैसे घटना हुई, 12 फरवरी को गांधी जी बोल दिए कि मैं अपना आंदोलन सत्य और अहिंसा पे चला रहा था, चूँकि हिंसा का प्रवेश हो गया इसलिए मैं अभी आंदोलन अपना वापस लेने जा रहा हूँ। गांधी जी को जितने भी वहाँ पे नेता थे, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो या चित्तरंजन दास हो या जवाहरलाल नेहरू हो, साथ के सभी लोगों ने समझाने की कोशिश किया कि वापस मत लीजिए गांधी जी, थोड़ा बहुत ये चलता है, लेकिन गांधी तो गांधी थे बच्चे। उन्होंने कह दिया एक बार ये गांधी डिसीज़न ले लिया तो ले लिया, हम अपने जुबान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कभी भी कोई भी आंदोलन करो, कोई भी काम करो तो हिंसा के बदौलत हम कोई भी फतह हासिल नहीं कर सकते हैं। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, लेकिन वापस लेने से काम चलने वाला नहीं था बच्चा। अंग्रेज़ों को तो मौका मिल गया कि गांधी के नेतृत्व में हिंसा हुई है और 23 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए हैं, इसलिए गांधी जी पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और गांधी जी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया बच्चे। और इस तरीके से 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले ही लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें जेल जाना पड़ा बच्चे। और जेल जाने के बाद से गांधी जी वहीं अनशन करना शुरू कर दिए। और जब वहाँ अनशन करना शुरू किए तो भीड़ धीरे धीरे जेल के चारों तरफ इकट्ठा होने लगे पुनः। बड़ी मुश्किल से ये आंदोलन गांधी जी वापस लिए थे तो आंदोलन बंद हुआ था, लेकिन जैसे ही 1 माह 2 माह कुछ बीता बच्चे, कुछ दिनों के बाद से लोग सोचने लगे कि अरे गांधी जी कहाँ हैं, तो यरवड़ा जेल में स्थित है वो। तो लोग जेलों के तरफ जाना शुरू कर दिए। गांधी जी ने अंदर से अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी बोले मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं उपवास रखता हूं, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब ये सुनना था कि जनता धीरे धीरे एकदम पागल होने लगी, अरे गांधी बाबा मरने जा रहे हैं। क्यों मरने जा रहे हैं? तो जेल में अनशन कर दिए हैं। तो बोले कि चलो हम लोग चल के देख लेते हैं। पहले 1 गए, 2 गए, 3 गए, सैकड़ों गए, हजारों की संख्या में जब जेल के चारों तरफ लोग इकट्ठा होने लगे बच्चे, लाखों की संख्या में लोग जेल की तरफ चल दिए। अंग्रेज़ तो पहले ही असहयोग आंदोलन से डर गए थे। अंग्रेज़ों को लगा कि बाप रे बाप, इतने बड़े लाखों लाख की संख्या को एक बार गांधी ने कह दिया कि मैं आंदोलन वापस लेता हूं, तो सभी के सभी जनता चुप हो गए, रुक गए। अगर ये गांधी अगर जेल के अंदर मर गया, ये लाखों की संख्या में जो लोग घेर रहे हैं ना, इन लोगों को नियंत्रित करने वाला भारत में कोई नहीं रहेगा।
इसलिए तुरंत गांधी जी को बेल पे वहाँ से रिहा कर दिया गया। और गांधी जी जब आए तो 1924 ईस्वी में बेलगांव सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और कांग्रेस के अध्यक्ष जीवन में एक ही बार बने, 1924 में। कौन सम्मेलन? बेलगांव सम्मेलन में। और तब उन्होंने बोला कि हमारे देशवासियों, मेरे प्रेमी भाइयों एवं बहनों, आप सब आंदोलन करना नहीं जानते हैं। आंदोलन करना है तो सत्याग्रह करना सीखें। सत्य के लिए आग्रह उन्होंने कहा। उन्होंने बोला कि सत्य के मार्ग पे चलते हुए, अहिंसा के मार्ग पे चलकर तब हम आंदोलन कर सकते हैं। इस तरीके से आंदोलन ठीक नहीं है। और इस प्रकार गांधी जी साबरमती आश्रम में लोगों को सत्याग्रह सिखाने लगे। अब 10 साल तक गांधी जी बिल्कुल शांत रहेंगे बच्चे। पुनः 10 साल के बाद 1930 ईस्वी में फिर वो एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसे हम कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस बीच में और जो घटना घटेगी साइमन कमीशन का, ये हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में।